हेलो एवरीवन, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट ए टू जेड आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोर्टल वैन क्या होती है। ठीक है, तो ए पोर्टल वैन इज़ अ लार्ज वैन, एक ये लार्ज वैन होती है दैट कैरीज ब्लड, जो ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। कहाँ से बेटा ब्लड कलेक्ट करेगी? एब्डोमिनल ऑर्गन से। अब हम बात करेंगे कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स में आपके क्या क्या जाएंगे। जैसे हमारा बेटा इंटेस्टाइन आ गया, ठीक है, दूसरा हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, तीसरा हमारा स्प्लीन हो गया, ठीक है, चौथा हमारा पैनक्रियाज होगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है। एक लार्ज वेन है जिसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। चलिए बेटा बात करते हैं कि पोर्टल वेन का फंक्शन क्या होता है। तो इट वर्क इज टू टेक द ब्लड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन टू द लीवर सो दैट द लीवर कैन रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या कहना चाहता है, इसका जो काम होता है वो पाचन के बाद मिलने वाले जो पोषक तत्वों वाला जो ब्लड होता है वो लीवर तक ले जाता है, ताकि लीवर जो है क्या करे, पोषक तत्वों से जो भी टॉक्सिन्स प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव कर सके। राइट बच्चा? चलिए अब हम देखेंगे कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब नॉर्मल, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं कि नॉर्मल प्रेशर कितना होता है किसी भी पोर्टल वेन में, तो आपको याद रखना 5 to 10 mm होता है। क्लियर है? चलिए, अगर वहीं हम बात करते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन होगी, तो आपकी डेफिनेशन बेटा क्या होगी? जब मैंने आपको अभी बोला कि नॉर्मल कितना है, 5 से 10 mg है, ठीक है। अब जब ये 10 mmHg से अधिक आपका प्रेशर क्रिएट हो पोर्टल वेन के अंदर, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाती है। राइट बच्चा? चलिए, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर हम वहीं बात करें कि क्लिनिकली इसका कितना महत्व होगा, तो जब पोर्टल हाइपरटेंशन की वैल्यू 12 mmHg से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, यानी कि उसका क्लिनिकली जो है महत्व हो जाता है। राइट, एंड स्टार्ट कॉम्प्लिकेशंस। और ऐसी कंडीशन में अगर एक बार आपका 12 mmHg से अधिक पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है तो आपको कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। राइट, तो वो क्या क्या है? पहला हमारा ईसोफेजियल वेरिसेस, हेसाइटिस, स्प्लेनोमेगेली, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, कैपट मेड्यूसी और हेमरॉइड। राइट, चलिए बेटा अब हम देखेंगे कि पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ट्रिक की, कैसे जो है आप ट्रिक के माध्यम से कॉजेज़ को याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ABC एंड रूही से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो हम पीछे से चलते हैं। एच का मतलब बेटा क्या हो जाएगा हमारा, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ठीक है, स्टार्ट में एस से मतलब बेटा यहाँ पे याद रखना है लीवर सिरोसिस हो जाएगा। ठीक है, वहीं पी का मतलब क्या है, पोर्टल वैन थ्रोम्बोसिस। यहीं कहीं भी याद रखना, जब भी थ्रोम्बोसिस वर्ड लग जाए तो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है आपका ब्लड क्लॉट। ठीक है, चलिए, वहीं एस का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, स्प्लेनिक वैन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। राइट, चलिए, और यहाँ पे एक से है तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टोसोमियासिस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जब ये एक प्रकार का पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो लीवर की वेन्स को क्या है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोसोमियासिस कहते हैं। राइट, चलिए, अगला है हमारा आर। तो आर से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, वहीं अगर हम ए से बात बोलते तो ए का मतलब क्या हो जाता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और बीसी का मतलब होता है बर्ड चियरी सिंड्रोम। तो बर्ड चियरी सिंड्रोम क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का हेपेटिक वेन्स में होने वाला ब्लड क्लॉटिंग है। राइट बच्चा? अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसाइटिस। एसाइटिस को बेटा हिंदी में कहते हैं जलोधर, यानी कि क्या मतलब होता है, वाटर फिल्स अप इन द एब्डोमेन। जब एब्डोमिनल एरिया में पानी भर जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एसाइटिस कहलाती है। सिम्टम्स क्या है, ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि यहाँ पे पेट फूलना, डिस्पीनिया, सांस लेने में दिक्कत होगी पेशेंट को। अगला है हमारा कॉम्प्लिकेशन ईसोफेजियल वेरिसेस। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे द वेन्स ऑफ फूड पाइप बिकम स्वोलन। जो हमारी फूड पाइप होती है वो कैसी हो जाती है, सूज जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। इफ़ दीज बर्स्ट, अगर ये फट जाती है तो इस कंडीशन में हिमेटेमेसिस कैन अकर, यानी कि खून की उल्टियाँ हो सकती हैं। राइट, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन स्प्लीनोमेगैली। इसका मतलब क्या होता है, जब हमारी स्प्लीन इनलार्ज हो जाए। राइट,
अगला बेटा हमारा हेमरॉइड। तो हेमरॉइड का मतलब क्या होता है, द वेन्स ऑफ द एनस बिकम ब्लड। ठीक है, जब हमारी एनस की जो वेन्स होती हैं वो कैसी हो जाएं, बल्ज हो जाएं, यानी कि फूल जाएं, तो वो कंडीशन हेमरॉइड कहलाता है, राइट। अगला हमारा कैपेट मेड्यूसी। इसका मतलब क्या होता है, वेन्स बल्ज आउट अराउंड द नेवल। ठीक है, जो नेवल होती है, जो नाभि होती है, नाभि के चारों जो वेन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, चलिए। अगला हमारा हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। तो लीवर डैमेज अफेक्ट द ब्रेन। जब लीवर हमारा डैमेज होता है तो ये ब्रेन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, राइट। सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे देखने को, कन्फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बिहेवियर चेंज देखने को मिल सकता है, हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, राइट। अब हम बेटा बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, कैसे जो है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की। इसमें हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर में आपको याद रखना है, जिसमें लास्ट में लोल आ जाता है वो बीटा ब्लॉकर्स कहलाते हैं। जैसे प्रोपेनालोल हो गया, ठीक है, नेडोलोल हो गया। तो ये इनका काम क्या होता है, दीज मेडिकेशंस रिड्यूस प्रेशर इन द पोर्टल वैन। ये क्या काम करती हैं, पोर्टल वैन के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा होता है उसको ये कम करती हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द ब्लड वेसल्स फ्रॉम रप्चरिंग। जिससे क्या होगा कि अगर जब हमारा प्रेशर कम होगा तो ब्लड वेसल्स के फटने का जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। चलिए चलिए बेटा बात करते हैं डायूरेटिक्स के। तो एग्जाम्पल याद रखना है, स्पायरोनोलैक्टोन। ठीक है, स्पायरोनोलैक्टोन। दूसरा क्या है, फ्यूरिसिमाइड। तो ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इफ द पेशेंट्स एब्डोमेन इज फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है, अगर एसाइटिस के केस में जैसे हमने देखा था कि एब्डोमेन जो है वो वाटर से, फ्लूइड से भरा हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप क्या करेंगे, पेशेंट को डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। इसका काम क्या होता है, ये बॉडी से जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, राइट। चलिए बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। और कौन सी कंडीशन में, ऐसे पेशेंट जिनको बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। वहीं अगर हम बेटा बात करें कि स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में एसबीपी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एसबीपी पेट में भरे पानी में का होने वाला एक सीरियस, बहुत ही ज़्यादा गंभीर और जानलेवा इन्फेक्शन होता है, राइट। जिसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बाय द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है हमारा इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इंडोस्कोपिक के द्वारा कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इफ swollen veins इन द फूड पाइप आर सीन ड्यूरिंग इंडोस्कोपी। अगर इंडोस्कोपी के दौरान हमने देखा कि जो हमारी फूड पाइप है वो कैसी है बेटा, सूजी हुई है, फूली हुई है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको जो है प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ईवीएल। ठीक है, और दूसरा होता है स्क्लेरोथेरेपी। तो पहले हम बात करेंगे ईवीएल की, यानी कि इंडोस्कोपिक बैंड लिगेटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल रबर बैंड्स आर टाइड अराउंड द सोलन वेन सो दे डू नॉट रप्चर एंड ब्लीडिंग स्टॉप। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हम एक रबर की सहायता से उसको बांध देते हैं। ठीक है, स्मॉल एक रबर बैंड होती है जिसके द्वारा टाइड उसको कर दूँ, उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि जो सोलन वेन्स है वो फूले ना और फटे ना और ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं स्क्लीरोथेरेपी, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्क्लीरा, मैंने बताया था कई बार, आपको बताया कि कहीं भी अगर स्क्लीरा वर्ड लग जाए उसका मतलब क्या होता है, हार्डनेस। अब यहाँ पे हार्डनेस से मतलब क्या है कि जो हमारे फूड पाइप है इसको हमें हार्ड करना है। अब जब हार्ड आप कर दोगे तो एक बार क्या है कि वो फूलेगी नहीं, वहाँ पे उसको सूजन नहीं उसमें आएगी, स्वेलन नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेशल केमिकल इज इंजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का स्पेशल केमिकल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है वेन में, ताकि वो हार्डन हो सके, फूले ना, राइट। बात करते हैं सर्जिकल एंड रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, जब दवाएं और इंडोस्कोपी काम में नहीं करते हैं तब इस कंडीशन में हम लोग जो है क्या करते हैं, सर्जिकल और रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टिप्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक प्रोटो सिस्टेमिक शंट। तो इसमें क्या होता है, दिस इज अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। ये एक प्रकार की नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होती है। ठीक है, ए स्टेंट, जिसको हम स्मॉल पाइप भी कह सकते हैं, इज प्लेस इनसाइड द लीवर। लीवर के अंदर जो है इसको इंसाइड कर दिया जाता है, जैसे कि आप फिगर में भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा एक स्टेंट है। ठीक, तो इससे क्या होता है, टू लीवर टू क्रिएट ए न्यू पाथवे, इससे एक नया पाथवे बन जाता है बिटवीन द पोर्टल वैन एंड द हिपैटिक वैन। ठीक है, जैसे कि पोर्टल वैन हो गई हमारी और एक हिपैटिक वैन हो गई, इसके बीच में क्या है, एक ये एक जंक्शन की तरह काम करता है, जिसको हम स्टेंट कहते हैं।
ठीक है। दिस इमीडिएटली रिड्यूस पोर्टल प्रेशर। ये काम क्या करता है कि ये जो पोर्टल वैन होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस कर देता है, राइट। चलिए बेटा, अगला हमारा प्रोसीजर है डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट, ठीक है। तो स्प्लीनोरेनल शंट में क्या होगा यहाँ पे, दिस इज अ सर्जरी, ये एक प्रकार की सर्जरी होती है इन विच जिसमें द वेन ऑफ द स्प्लीन इज कनेक्टेड टू द वेन ऑफ द किडनी। जो हमारी स्प्लीन की वेन होती है उसको किसके द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, तो किडनी के वेन द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आप ये फिगर से भी समझ रहे हैं, ठीक है। एक तरफ हमारा स्प्लीन है, दूसरी तरफ हमारा किडनी है, तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, ठीक है, एक वेन की सहायता से, ठीक। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है प्रेशर तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मेन पोर्टल वेन में जो प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, राइट। चलिए, आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि DSRS यानी कि जो डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट है और जो मैंने टिप्स बताया था, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा टिप्स जो होता है ये एक रेडियोलॉजिकल स्टेंट प्रोसीजर होता है, जबकि DSRS जो है हमारा एक्चुअल सर्जिकल प्रोसीजर होती है, राइट। अगला बात करते हैं हम लोग लाइफ स्टाइल और डाइट मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। इसके द्वारा हम कैसे जो है पेशेंट की कंडीशन को सही कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कंडीशन याद रखना है कि लो सोडियम डाइट, ठीक है। पेशेंट को जो है हमें लो सोडियम डाइट देना है, लेस देन 2 ग्राम, 2 ग्राम से कम। नमक का सेवन बहुत कम कर देना चाहिए ताकि पेट में पानी ना भरे, राइट। अगला क्या है, अल्कोहल सिसेशन। अल्कोहल सिसेशन से मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीटली जो है पेशेंट को मना कर देंगे, शराब नहीं पीना है, राइट। चलिए, क्यों, अगर वो पीता रहेगा तो इससे लेवर जो हमारा लीवर है वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग हाई प्रोटीन, ठीक है। इन नॉन इंसेफेलोपैथिक केस, अगर नॉन इंसेफेलोपैथिक केस है, पेशेंट को हिपैटिक इंसेफेलोपैथी नहीं है, तो वहाँ पे हम हाई प्रोटीन दे सकते हैं। तो इफ़ द पेशेंट डज नॉट हैव हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, अगर पेशेंट को हिपैटिक इंसेफेलोपैथी नहीं है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, दे शुड बी गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ऐसे केस में आप प्रोटीन की एक अच्छी मात्रा जो है पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अगला हमारा पॉइंट है फाइनल, जो ये ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लीवर ट्रांसप्लांट। अब आपने सब कुछ कर लिया, मेडिकल मैनेजमेंट भी कर दिया, सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर दिया, रेडियोलॉजिकल मैनेजमेंट कर दिया, डाइट भी आपने देखा, लाइफ स्टाइल भी चेंज करके देखा, पेशेंट को आराम नहीं मिल रही है, अल्टीमेटली आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो भी लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो इफ़ पोर्टल हाइपरटेंशन इज ड्यू टू द एंड स्टेज लीवर डिजीज, यानी कि आपकी अंतिम स्टेज में आप पहुंच गए हैं, ठीक है, लीवर बिल्कुल फेल हो गया है, लीवर काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल आपके पास लीवर को चेंज करने का, लीवर को ट्रांसप्लांट करने का ही केवल ऑप्शन रह जाता है, राइट। अगली हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, कैसे जो हम लोग उसका नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहला है मेजर द पेशेंट्स एब्डोमिनल गर्थ, ठीक है, डेली, यानी कि जो पेट का घेरा है उसको हमें रोज मेजर करना है, राइट। अगला पॉइंट है मॉनिटर फॉर सिम्टम्स ऑफ हेमेटेमेसिस और मिलेना, ठीक। हमें ये भी देखना है कि कोई ऐसी कंडीशन तो पेशेंट के साथ में सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, जैसे कि वॉमिटिंग ऑफ ब्लड है, ठीक है, या ब्लैक स्टूल निकल रहा है, ठीक है। तो याद रखना ब्लैक स्टूल को हम क्या कहते हैं, मिलेना कहते हैं, राइट। तो ये हमें सिम्टम्स जो हैं बहुत ही मॉनिटर करते रहना है उसका, राइट। चलिए, अगला है हमारा एडवाइज द पेशेंट अगेंस्ट लिफ्टिंग हैविंग वेट और बैंडिंग ओवर एक्सेसिवली एज द स्कैन इंक्रीज प्रेशर ऑन द वेन्स, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनको पोर्टल हाइपरटेंशन की शिकायत है, या उनका लीवर डैमेज है, या एसाइटिस है, जो भी मैंने अभी आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए थे, ऐसे पेशेंट को कभी भी जो है भारी चीज़ें नहीं उठाना है या ज़्यादा उसको झुकना नहीं है। अगर करेंगे ऐसा ये तो क्या होगा, जो वेन्स होती हैं उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।